Friends, today we are going to see paper number 1 of standard. Paper 1, standard paper, standard base maths, Gala. First of all, we would like to see objectives, and if time permits, we will see the next one. 3 is one of the zeros of polynomial p of x square minus 8x plus 15. अगर आप इसमें 3 रखते हो, एक मेथड ये है 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15, 15 एंड 9 24 माइनस 24 0, hence it is 2. दूसरी मेथड, सेकंड मेथड इज लाइक दैट. आप इसके ओरल जिन लोगों को मैथ्स अच्छा है फैक्टराइज कर सकते हैं. x minus 5 and x minus 3. minus 5 become plus 5 as a root and minus 3 become 3 as a root. तो आपका वो ओरली ट्रू हो जाता है. नंबर 2, इक्वेशन x square plus 5x plus 8 equal to 0 has no real roots. No real roots. तो चेक करते हैं no real roots में. b square minus 4ac 5 minus 4 into 1 into 8, very simple. 25 minus 32 which is less than 0. ये भी less than 0 मतलब it has no real roots. Answer again true. Number 3, Sn 3n square minus 4n. तो आपको फाइंड करना है कि an ट्रू है या नहीं है. 6n minus 7. तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कि डायरेक्ट Sn कैसे फाइंड करते हैं. कि इसका जो पावर है इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो और n का एक पावर कम करो. n के कोफिशिएंट में से n स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस करो, मतलब कि -4 -3, मतलब कि दिस इज ट्रू. और अगर जिनको ये मेथड से सेटिस्फैक्शन नहीं है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट तो अपने पास दूसरी भी मेथड है, ऑथेंटिक मेथड. तो ये आपका हुआ 3 - 4 - 1. h2 करेंगे जो a2 नहीं होगा माइनस 2 मार्क में ये मेथड कर सकते हैं. 4 3 12 - 8 12 - 8 4. अब a2 कैसे फाइंड करेंगे? h2 - s1. तो 4 - -1 मतलब कि 5 हो गया. अब d कैसे फाइंड करेंगे? तो ये a2 - a1. तो 5 - -1 मतलब कि ये आपका हो गया 6. और अब an कैसे फाइंड करेंगे? तो कि an a plus n minus 1 into d. a है आपका 6, सॉरी a है आपका a1 minus 1 plus n minus 1 into 6. तो minus 1 plus 6n minus 6. तो आपका आंसर 6n minus 7. कितना लंबा जाता है, जबकि आपको ये ओरल ही पता चल जाता है. 1 मार्क है तो ऐसे कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ sin 50 माइनस sin 40 इज पॉजिटिव. तो कि ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. हाउ? ये ट्रू वो ट्रू, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल 4 ट्रू. तो कि sin 50 आप जैसे देखेंगे थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, मतलब कि 50 की वैल्यू ग्रेटर देन 40 है फॉर sin. हेंस sin 50 is greater than sin 40. That means sin 50 minus sin 40 is greater than 0. तो आंसर क्या है? True. Very good question this one is. Number 5, अगर आप देखो तो HCF of 25 and 52 is 1. तो क्या HCF 25 का 5 स्क्वायर है और 52 का 13 into 2 स्क्वायर है. नथिंग इज कॉमन, तो ये वो भी आंसर ट्रू है. मतलब कि अब तक जितने भी आए पांचों के पांचों ट्रू थे. लुक एट दिस, द नंबर 6 सॉरी 4, a 2x plus 3y equal to 23, then a equal to 5. तो लेट्स चेक करते हैं. 2 into 4 plus 3a equal to 23. 4 2 जा 8, 3a इक्वल टू आपका कितना हुआ 15. तो यहाँ पे जितने भी थे ऑल ट्रू.
अब जो लोग की टेंडेंसी है कि दे आर गोइंग टू राइट सम ट्रू सम फॉल्स या तो ऑल फॉल्स, तो इनका तो सब का सब रॉन्ग गया। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन its median can be found out by drawing its column graph, frequency curve, ogive. Answer is ogive. I repeat the question. For a given frequency distribution, its median can be found out by drawing column graph, frequency curve, ogive the frequency polygon. Answer ogive. Number 8, it is not possible that probability of an event. तो 5/4 चार ऑप्शन में से नॉट एन इवेंट, क्योंकि बाकी के ऑप्शन है 4/5, 2/3 और 3/4 जो आपके लेस देन 1 है, तो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कि आपका आंसर कौन सा आएगा 5/4। नंबर 9 देखो, PA is to PA बार इक्वल टू कितना है 3:7। तो आपको फाइंड करना है PA। मैंने आपको बताया था ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक, जिसके हिस्से में जो है वो पहले लिख लो। अगर PA बार पूछा होता तो 7 लिख के, PA पूछा होता तो 3, और ये दोनों का टोटल करके नीचे लिख लो 3 + 7 10। तो आपका P of A आया 3/10, ऑप्शन सी। यहां तक हमने कर दिया। इसके बाद नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = px - 2 passes through 3,2। आपको फाइंड करना है तो y के बदले 2 है 2, x के बदले 3 है, ये आपका 2 और 2 तो 3p आ गया 4, मतलब कि आंसर p = 4/3। आपका आंसर 4/3 आ गया। सेंट्रॉइड पूछा है, सेंट्रॉइड 7x y - 6 और 9,10 के सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है 6,3। आपको फाइंड करना है x, y। तो those who are not knowing, very few of you must be knowing, कि सेंट्रॉइड की एक फार्मूला है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 that is equal to x, y। सेंट्रॉइड आपको दिया है, that is 6,3। now 7 + y + 9/3, यहाँ पे x - 6 + 10/3 that is equal to 6,3। कंपेयर करो, 7y + 16 equal to 18, तो y आया 2, x + 4/3 तो x = 5, मतलब कि आपका x, y आया 5,2। कैलकुलेशन गलत नहीं है तो अपना फॉर्मूला यही रहेगा। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन ऑर्डर, लुक एट दिस 6 7 x - 2 x 17 20, ये सबका मीडियन दे दिया है 16, तो आपको फाइंड करना है x। दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 and 6। तो मीडियन = n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6, 6/2 तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन तुरंत का अपॉन 2 = इनके मीडियन दे दिया है 16 2 = 32। थर्ड ऑब्जर्वेशन है x - 2 और इमीडिएट आफ्टर है तो 2x = 34, आपका x आ गया 17। The good question. Number 13. Area of the triangle formed by the x-axis, y-axis, and line representing x plus y equal to 8. आपको ग्राफ के जरिए बता दें कि x-axis, ये y-axis और x plus y मतलब y equal to 8 minus x। तो अगर आप वैल्यू लेते हैं x और y की, x अगर 8 लेते हैं तो ये 0, अगर 0 लेते हैं तो 8, मतलब कि यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 8, बाकी सब 1 1 लो, 8 लेंगे तो 7 बराबर, अगर आप 1 लेते हैं तो ये 7 ऐसा। तो अगर आपका ऐसा ट्राइंगल बना, लुक एट दिस,
तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 8, ये डिस्टेंस भी कितना हुआ 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 0 0 है, ओरिजिन है आप जानते हैं, तो हाफ इनटू 8 इनटू 8 आपका आंसर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर डैश स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। 13 अपना हो गया। 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। डिस्टेंस -5,12 फ्रॉम द ओरिजिन, तो चलो AO स्क्वायर 5 + 0 + 5 द होल स्क्वायर, 0 - 12 द होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 120, 12 का स्क्वायर 144, 169 का स्क्वायर रूट। ओके, आपका डिस्टेंस आया 13। एंड क्वेश्चन नंबर 15। Now next one is from trigonometry number 15. So look at this 15. 15 में आपका है sin थीटा इक्वल टू 4/5। आपको फाइंड करना है tan थीटा। अब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल मेथड से करते हैं, अगर यहां थीटा लेते हैं तो ये 4 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं। पाइथागोरस से अगर ये फाइंड करते हैं तो 4, ये 5 तो ये कितने है 3। अब tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब कि आपका आंसर आएगा 4/3। नो नीड टू डू एनीथिंग सिली। 16 टू इक्वल सर्कल टच ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो, two equal circle touch each other externally at point C. Externally. And AB is their common tangent. अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो नहीं होगा, बराबर। AB is their common tangent. Look at this. अब देखो, ये दोनों टेंजेंट है, मतलब कि एंगल अपोजिट टू दिस एंड एंगल अपोजिट टू दिस, ये भी x ये भी x। क्यों? क्योंकि यहां पे आप O ले सकते हो, नहीं O नहीं, Q ले सकते हो। ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। टेंजेंट दोनों सेम होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो AQ = QC, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। सिमिलरली मान लो ये भी 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम हुआ, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, बराबर, ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ, मतलब ये तो 45 45 हुआ, राइट। में अगर ये मान लो CAQ लेते हैं, CAQ, इसमें ये एंगल x + x + 90 = 180, 2x = 90, मतलब x कितना आया 45। अब ये एंगल देखो, ये एंगल ACB x + y, पर x 45 और इस तरफ y भी कैसे ऐसे एग्जैक्टली सेम, 45 + 45, आपका आंसर 90 हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं समझे कि कॉमन टेंजेंट यही है, बराबर, तो एक लाइन में हो जाएगा तो 180 आंसर आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। This is a very good question. The roots of the quadratic equation 3x - 5, 5x - 3 = 0 are dash roots. Okay, very simple. x = आपका 0 के साथ कंपेयर करो तो 5/3, इसको 3/5, तो 5/3 और 3/5। आपको पूछा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप उसको एक्सपांड करके फैक्टराइज करके करोगे तो वापस वहां का वहां है। मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मीन तो के आपको बताया है एन नेचुरल नंबर का
टोटल मीन मतलब के 10। अब मैं एक दूसरा बता दूं कि अगर बाय चांस आपको n नेचुरल नंबर पूछा है तो 10 का लिया है, अगर n का मीन पूछे तो n इंटू n प्लस 1/2 अपॉन मीन। ये तो 10 नंबर का मैंने पूछा, n कैंसिल तो आपका आंसर आएगा n प्लस 1/2। वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स n इंटू n प्लस 1/2 करने की कोशिश करेंगे। नंबर 19, इन द एरियाज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया l स्क्वायर और सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर सेम है, मतलब कि आपका l इक्वल टू रूट पाई r ऐसा हुआ। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नीचे क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्क्वायर का पेरीमीटर है 4l और सर्कल का पेरीमीटर है 2 पाई r। अब l के बदले क्या लेते हैं, रूट पाई r फ्रॉम इक्वेशन 2 बराबर, और नीचे 2 पाई r कैंसिल, ये 2 और 2 रूट पाई के नीचे पाई है, कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई कैंसिल, आपका आंसर आएगा 2 अपॉन रूट पाई। वेरी गुड क्वेश्चन दिस वन इज। ये था 19 के बाद लेते हैं 20। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 upon 3 pi r1 cube, 4 upon 3 pi r2 cube. Ratio of volume of two sphere is 125 upon 64. आपको रेशियो ऑफ द डायमीटर फाइंड करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो r1 upon r2 आपका 125 अपॉन तो 5 अपॉन कितना आया, 4 का क्यूब 5 अपॉन 4। अब अगर आप लोग देखेंगे कि डायामीटर है तो डायामीटर में हम लोग क्या करेंगे, तो कि वेरी सिंपल, इसका डबल करना पड़ेगा, राइट। तो आंसर आपका क्या आएगा, तो कि डायामीटर का आंसर भी, अगर मान लो कि आप डायामीटर का रेशियो लेने वाले हैं तो डबल कर देंगे आप तो जल्दी से, पर रेशियो में जब आंसर होगा तो आंसर 5/4 ही रहेगा। दैट इज अ एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन, एक्सट्रीमली गुड। 21, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आहान स्कोर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आहान स्कोर more than 40 in a 50 mark test। अब देखो हमको पता नहीं है 40 के आगे कितने आ सकते हैं, 41, 42, 43, 44। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 40, तो अगर आपका यहां पे आंसर आएगा 10 अपॉन 51। वेरी गुड क्वेश्चन दिस वन इज ऑल्सो। अभी थोड़ा ही बाकी है बस, वेट अ मिनट। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 अब, बस 22 और 23, 24 यहां पे आ गया। वन लेटर chosen from probability, probability आपका वोवेल फाइंड करना है, वोवेल। तो टोटल नंबर 3 and 3, 6 and 3, 9 and 11, और इसमें आने वाले 1, 2, 3, 4 वोवेल है 4/11। 23 SCF of 65 and 117, तो 13 5s and 13 9s। अगर आप देखेंगे तो HCF और 65 117 का आंसर आएगा 13। नेक्स्ट 124, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, वेरी सिंपल,
5, -2, 7, 10. तो मिड पॉइंट 7 + 5 12/2, 12/2 6, 10 - 2 8/2, मतलब कि आपका मिड पॉइंट का आएगा 6,4 एंड हेंस यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए। सेक्शन बी देखते हैं। इसमें 25। There is a circular path around the spot. Sonia, टेक्स्ट का ही है, takes 18 minutes and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? To meet again at starting point with same point and same time and in same direction, not speed, direction. We need to take LCM. So LCM of 18 and 12. 18 मतलब के 3 square into 2, 12 मतलब के 2 square into 3. LCM निकालेंगे तो 3 square into 2 square, तो 9 4s are 36 मिनट्स के बाद दोनों वापस मिलेंगे। When they start running different speed, so they will catch each other after this. 26 देखते हैं। √6 plus √2 is an irrational number. So let a upon b equal to 6 plus √2 be rational and a and b are co-prime number. अब a upon b minus 6 equal to √2 be rational, तो a minus 6b upon b equal to √2 be rational. Integer minus 6 into integer upon integer equal to √2, but √2 is irrational by lemma, hence our supposition is wrong. Therefore 6 plus √2 is an irrational number. Very good question. 26 तक क्या है, 27 28 नेक्स्ट टाइम हम लोग पी सेक्शन में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दैट इज ऑल।